हाय फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसे चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ जो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम में से हर कोई ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि उस चीज़ को पा सके। तो वो कौन सी चीज़ है जिसे पाने के लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों, वो चीज़ है ज़िंदगी में खुश रहना। और वही एक चीज़ है जिसके लिए हम सभी कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह ये जो ज़िंदगी है वो खुशहाल रहे और हम इस ज़िंदगी को पूरी तरह जी सकें। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब आदमी था। उसका एक परिवार था। उसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे। एक बेटा था जो 6 साल का था और एक बेटी थी जो 5 साल की थी। तो वो जो आदमी है वो मजदूरी का काम किया करता था। उसके पास उसके पूर्वजों का घर था, इसलिए गुजारा चल जाता था उसके मजदूरी की कमाई से। और उसका घर जिस एरिया में था, वहाँ के जो लोग थे वो अच्छे खासी नौकरियां करते थे या फिर ज़िंदगी में ठीक ठाक पोजीशन में थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। और जहाँ तक इसका सवाल है, ये थोड़ा इसकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो थी। और ये जो काम करता था वो मजदूरी का काम करता था। तो ये रोज़ सुबह उठ के जल्दी निकल जाता था घर से, दिन भर काम करता था और रात को जो मजदूरी के जो पैसे मिलते थे वो लेके आ जाता था। और इसी से उसका उनके पूरे परिवार का गुजारा चलता था। अब उस आदमी को अपने बच्चों से बहुत प्यार था। वैसे हर कोई अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, वो भी बहुत प्यार करता था अपने बच्चों से। तो वो ये सोचता था कि भले मैं मजदूरी का काम करता हूँ, पर मैं अपने बच्चों को कभी इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर हम गरीब हैं। तो वो ये कोशिश करता था कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश रहें। तो वो जो उसे मजदूरी तो बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन फिर भी उसने ये सोचा कि अगर मैं छोटी सी भी कोई चीज़ ले जाता हूँ रोज़ अपने बच्चों के लिए, तो वो खुश रहेंगे और उन्हें खुशी होगी हर बार मैं कुछ ना कुछ ले जाऊंगा। और क्योंकि उसके पैसे घर के खर्चों के लिए कम थे, तो वो ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं कर सकता। तो उसने सोचा कि जो कम से कम जो पैसों में जो खरीद सकता है, ऐसे कुछ ले जाता हूँ। तो उसने देखा, दुकान में जाके देखा तो चॉकलेट वगैरह जो थे वो थोड़े महंगे थे। और उसको लगा कि चॉकलेट खरीदूंगा तो पैसे काफ़ी खर्च होंगे। तो उसने ढूंढा, तो उसने देखा कि एक बॉटल में दुकानदार ने चिक्की रखी हुई है, मूंगफली की बर्फ़ी। तो उसने सोचा ठीक है, मूंगफली की बर्फ़ी ही सही। तो उसने देखा वो चॉकलेट से काफ़ी सस्ता भी था। तो उसने कहा चलो ठीक है, मूंगफली की बर्फ़ी तो अच्छी होती है। और उसने क्या किया, मूंगफली की बर्फ़ी खरीद ली 2, एक अपने बेटे के लिए और एक अपनी बेटी के लिए, और उसे ले गया अपने घर। तो उसके बच्चे को बहुत खुशी हुई जब उसने उन्हें मूंगफली की बर्फ़ी दी, और वो बहुत खुश थे। तो वो भी उनको देख के ये भी बहुत खुश हुआ। तो तो इसने सोचा कि चलो मूंगफली की बर्फ़ी में तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और अगर उनसे उसके बच्चों को इतनी खुशी मिलती है तो रोज़ ले जाने में क्या प्रॉब्लम है। तो उसने एक काम किया कि रोज़ काम ख़त्म करने के बाद घर जाने से पहले उस दुकान में जाता, 2 मूंगफली की बर्फ़ी खरीदता और घर ले जाता। तो ऐसे काफ़ी दिन हुआ। तो हर बार
जब वो मूंगफली की बर्फ़ी घर ले जाता था तो उसकी जो बेटी थी वो बहुत खुश हो जाती थी। उसे मूंगफली की बर्फ़ी बहुत अच्छी लगती थी और वो हर बार इतनी खुश हो जाती थी जब भी वो उसको पता होता था कि उसके पिताजी मूंगफली की बर्फ़ी लाने वाले हैं। लेकिन फिर भी हर बार जब वो अपनी बेटी को मूंगफली की बर्फ़ी देता था तो वो बहुत खुश हो जाती और खुशी से नाचती थी और इससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। पर उसका जो बेटा था, पहले तो वो भी खुश था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए उसको वो ऊबने लगा मूंगफली की बर्फ़ी से। थोड़े दिनों बाद उसने बोलना शुरू किया कि आप रोज़ रोज़ बर्फ़ी क्यों लाते हो, कुछ दूसरा कुछ क्यों नहीं लाते। वो अपने बेटे से यही बोलता था, हाँ बेटा मैं कुछ और ले आऊँगा किसी दिन, अभी बर्फ़ी खा लो। धीरे धीरे उसका जो बेटा था वो थोड़ा गुस्सा होने लगा कि बाकी बाकी जो बगल वाले जो लोगों के पिताजी लोग हैं वो चॉकलेट लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, आप कभी ऐसा नहीं लाते, आप सिर्फ मूंगफली की बर्फ़ी लाते हो। तो वो बोलता ठीक है बेटा, किसी दिन मैं आपके लिए चॉकलेट ले आऊँगा। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, किसी दिन थोड़ा बहुत पैसे जमा करके किसी तरह चॉकलेट वगैरह ले आऊँगा इन लोगों के लिए। मेरी कहानी, ये जो ये जो मैंने अभी जो आपको बात बताई, हम भी काफ़ी बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पे होते हैं कि हमें ज़िंदगी से जो चीज़ें मिलती हैं, हमें जो लाइफ जो भी चीज़ें देती हैं, हमारे पास हर बार दो ऑप्शन होता है। या तो हम खुशी खुशी उस चीज़ को अपनाएं और उस चीज़ की खुशियाँ मनाएं कि वो चीज़ें हमें मिल रही हैं, या फिर हम कंप्लेन करें कि नहीं, बस हो गया, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी ये सोचते हैं कि कोई और चीज़ के मिलने से जो हमारे ज़िंदगी में अभी जो खुशी नहीं है वो खुशी आ जाएगी। पर हम ये नहीं समझ पाते कि खुशी जो है वो किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करती। खुशी निर्भर करती है कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो। जैसे वो जो बच्ची थी, उसकी मज़दूर की जो बच्ची थी, वो हर बार मूंगफली की बर्फ़ी को देखकर खुश हो जाती थी और उसी मूंगफली को बर्फ़ी को देख के उसका जो बेटा था वो दुखी हो जाता था। तो अभी चीज़ तो वही है, मूंगफली की बर्फ़ी ही है, पर वही मूंगफली की बर्फ़ी एक इंसान को बहुत खुशी दे रही है और दूसरे इंसान को उतनी खुशी नहीं दे पा रही जितनी पहले वाले इंसान को दे रही है। तो इसमें कितना फ़र्क उस बर्फ़ी की वजह से पड़ रहा है और कितना फ़र्क उन लोगों की सोच की वजह से पड़ रहा है। अगर हम ये सोचते हैं तो हमें समझ में आएगा कि नहीं, इसमें काफ़ी काफ़ी जो फ़र्क पड़ रहा है, काफ़ी हद तक जो फ़र्क पड़ रहा है वो उनकी सोच का फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम चाहें तो जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं उस चीज़ से हम खुश हो सकते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल ये जो चीज़ मुझे मिल रही है, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, काफ़ी अच्छी है और ये चीज़, मैं इस चीज़ में भी खुश हो सकता हूँ या फिर इस चीज़ को भी मैं सेलिब्रेट कर सकता हूँ। इसके बजाय कि हम किसी और चीज़ के बारे में ये सोचें कि वो चीज़ अगर मिलती है तभी मैं खुश होऊंगा और तब तक मैं किसी और चीज़ को, क्या कहते हैं, एंजॉय नहीं करूँगा। तो उस चीज़ की वजह से ये परेशानी हो जाती है कि जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक आपके पास खुश होने के लिए कोई ज़रिया नहीं बचता। तो आप बस इंतज़ार करते रहते हो कि वो चीज़ आएगी फिर मैं खुश होऊंगा। और इस दौरान क्या होता है कि अभी फ़िलहाल आपको जो भी चीज़ें मिल रही हैं उन चीज़ों में आप खुश नहीं हो पाते। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं कि खुश होना
या खुश ना होना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में है, तो हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं कि अपनी सोच को थोड़ा बहुत बदल के, थोड़ा बहुत अलग तरीके से सोच कर अगर हम खुश होने की कोशिश करें तो हो सकता है हम काफ़ी हद तक इस चीज़ को करने में कामयाब हो सकते हैं। और जैसे बोलते हैं कि पैसे पैसे को खींचता है, वैसे ही ये भी बोला जा सकता है साइकोलॉजिकली कि खुशी खुशी को खींचता है। कि अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना शुरू कर दो तो ज़िंदगी तुम्हारी दुनिया में और खुशियाँ लानी शुरू कर देगी। यही इस दुनिया का नेचर है। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होना शुरू हो जाते हो तो लाइफ का नेचर कुछ ऐसा है कि तुम्हारी ज़िंदगी में और परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से अपनी लाइफ को देखोगे तो आपको खुद ये बात समझ में आ जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें। चलो इसका फ़र्क पड़े या ना पड़े वो बात की बात है, पर इससे कम से कम इतना तो होगा कि आज की दिन में अगर हम छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना शुरू करते हैं तो कुछ समय आज का हम खुश रहेंगे। जो समय हम परेशान होने में बिताने वाले थे उसमें से कुछ समय हम खुश हो जाएंगे। तो इतना तो कर ही सकते हैं हम खुद के लिए। चलो इतने पूरे दिन परेशान रहते हैं, चलो उसमें से थोड़ा टाइम निकाल के खुश हो जाएं। इससे नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है। अगर तुम दिन में 15-16 घंटा परेशान रहते हो तो उसमें से अगर तुम आधा घंटा निकाल के भी खुश हो जाओ तो क्या बुरा है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान दें और इन चीज़ों को करने की कोशिश करें तो धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। धीरे धीरे ये जो आधा घंटा हम दिन का खुश हो रहे हैं ये बढ़ के कल को 2 घंटे हो जाएंगे, परसों 4 घंटे हो जाएंगे, कुछ दिनों बाद 10 घंटे हो जाएंगे। तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम दिन में 10-15 घंटे खुश रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसकी शुरुआत हुई थी उस आधे घंटे से। तो हमें बस उस आधे घंटे को इस पूरे दिन में उस आधे घंटे खुश रहने की कोशिश करना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है खुश रहना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए और बहुत ही आराम से कर पाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसी खुश रहने की वजह से हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाएं जो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी बात यहाँ तक सुनी। अगली बार कोई और चीज़ मुझे स्ट्राइक होती है तो मैं उस पर बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों।